हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। पहले द हिंदू का वोकैब करेंगे, फिर एडिटोरियल करेंगे। किस तरह से ये एडिटोरियल करना है आप जानते हैं। पहले ब्रेक करेंगे, उसका सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कहाँ पे है, उसका वर्ब कहाँ पे है, सेंटेंस में क्या क्या आया है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कौन सा वर्ब आया है, बी वर्ब है तो क्या आएगा, हैव वर्ब है तो क्या आएगा, डू वर्ब है तो क्या आएगा, मॉडल है तो क्या आएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़ रहा है, क्लॉज को जोड़ रहा है। फिर देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है। ये सभी चीज़ यूज हो सकते हैं एक सेंटेंस में, वही हमें देखना है। चलो सबसे पहले देख लेते हैं सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब निश्चित है, ये होने वाला है। एश्योरेंस, कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन, कन्विक्शन, सर्टिट्यूड। एंटो हो गया अनसर्टेन, पता नहीं क्या होगा। अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इन डाउट, प्रीकैरियसनेस, ये हो जाएगा। एड अब वर्ब है, क्या है वर्ब। अब वर्ब का बताया है कैसे सेंटेंस बनाओगे। यहाँ पे एक सब्जेक्ट दे दो, क्लियर। अब सब्जेक्ट दे, चूंकि वर्ब मेरा प्लूरल है, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे देना, सेंटेंस बन जाएगा। ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। एक सब्जेक्ट प्लूरल ले लो, वर्ब दे दो, ऑब्जेक्ट लगा लो। अब इसी को आगे बढ़ाना है तो क्या कर लोगे, इसमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ऐड कर दो। क्या कर दिए, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ऐड कर दिए। फिर और आगे बढ़ाना है तो कंजंक्शन लगा दो। कंजंक्शन लगा के क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा देंगे। इतना बड़ा सेंटेंस होते चला जाएगा। सेंटेंस एक ही रहता है, छोटे छोटे जो क्लॉज होते हैं उन्हीं को, छोटे छोटे क्लॉज को ये कंजंक्शन क्या करेगी, जोड़ेगी। चलो तो ये एज। अब है प्रोड्यूस, तो ये ठीक ही है, प्रोड्यूस वर्ब है। बियर, गिव, सप्लाई, प्रोवाइड, अफोर्ड, रिटर्न, ब्रिंग इन, पुल इन, फेच, अर्न, नेट। एंटो होगा डिस्कार्ड, रिनाउंस, डिस्प्यूट। तो बता दी, मैंने बता दी आपको क्या कि इस पे सेंटेंस कैसे बनाना है। अगर वर्ब हो तो कितने सेंटेंस कैसे बनेगा, कैसे उस सेंटेंस को बड़ा कर देना है, यही सारा काम यहाँ पे करना है। फ्लोज, फ्लोज है। अब देखो नाउन किसके बाद आता है, तो हैव फैमिली, हैव वर्ब के बाद क्या आता है, नाउन। नाउन आता है, या हैज ले लो सिंगुलर के लिए, हैड ले लो दो ये पास्ट के लिए। अब इससे पहले सब्जेक्ट लगा दो, यहाँ पे हैव लगा के नाउन लगा दो, सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सेंटेंस को आगे बढ़ाना है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगा दो। प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, या तो भी फॉर नाउन तो यहाँ प्रीपोजिशन लगा दो, फिर कंजंक्शन लगा के फिर एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐड कर दो, बड़ा होते जाएगा आपका सेंटेंस। जैसे हो, हाँ ये याद रखना, एरर होता है त्रुटि, डिफेक्ट, बोस्ट, स्कैर, फॉल्ट, मार्क्स, इनपरफेक्शन, डिस्टॉर्शन, डिफॉर्मिटी। एंटो हो गया इन्हांसमेंट, डिकोरेशन, ऑर्नामेंट, ऑर्डरमेंट। कीटी, कीटी छोटा फंड, बजट को बोलते हैं। कीटी ए फंड ऑफ मनी फॉर कॉमनल यूज मेड ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पीपल। अगला देखो कल्मिनेटेड, कल्मिनेटेड है। अब कल्मिनेटेड मतलब होता है इंड, समाप्त होना। कल्टीमेटेड, कल्चर्ड, एडवांस, एज, कंप्लीट। कंसीडर, कंज्यूमरेटेड, क्योर्ड। अब यांटो हो जाएगा बॉटम, बेस, फुट, नादिर, नादिर मतलब ये एकदम नीचे, मिनिमम, याद रखना ये इंपॉर्टेंट। फॉरवर, फॉरवर का है इंथुइज्म, इंटेंसिटी, इमोशन। कल इंटेंसिटी के बारे में बताया था आपको। पैशन, जिल, वार्मथ, एक्साइटमेंट। एंटो हो जाएगा इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिबल, हायर, अनविलिंगनेस, हेट, इंडिफरेंस। परसिस्ट, परसिस्ट मतलब कोई काम लगातार जारी रहना। जैसे कोई प्रॉब्लम हो, वो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो, लगातार चल रहा है 2 महीना 3 महीना से, वो परसिस्ट होना। इंड्यू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैरी ऑन, हैंग ऑन, कीप ऑन, डिग इन। सीज, समाप्त हो जाना, गिव अप, छोड़ देना, याद रखना ये। इरेजोल्यूट, वेवर, वैसिलेट। परसिस्ट, लगातार कोई चीज़ बना रहा है। स्पाइक, स्पाइक मतलब हो गया बढ़ोतरी। जैसे देख लो पिक, स्पीट, स्पीयर, लेंस। ये एंटो हो जाएगा अनफास्टेन, डिटैच, लूज एंड रिलीज। सरपास, सरपास को किसी को
दबा के आगे बढ़ना, एक्सीड करना, इक्लेप्स करना, बेटर, टॉप आउट, आउट इज लूज और इनकम। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बुआइंट। बुआइंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि एएनटी लगा हुआ है। अब एडजेक्टिव का सेंटेंस कैसे बनाओगे, तो एडजेक्टिव आता किसके बाद है, तो बोलेंगे सर बी वर्ब के बाद। तो बी वर्ब मतलब ई जा रहा है वाज वेयर, तो यहाँ पे बी वर्ब दे दो, उससे पहले सब्जेक्ट दे दो, सेंटेंस बन जाएगा। अभी एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या आएगा, 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। आगे अगर सेंटेंस को बढ़ाना है तो क्या लगा दोगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगा दो, फिर क्या लगा देंगे, कंजंक्शन लगा के फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब जोड़ेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब में प्रीपोजिशन लगाओ, तभी जाके कितना बड़ा सेंटेंस बन पाता है। चीयरफुल, ऑप्टिमिस्ट, ब्राइट, अपबीट, सनी, चेयरी, ग्लूमी, याद रखना उदासी को बोलते हैं सूलेन, ये भी तीनों वर्ड, ग्लूम तीनों वर्ड बहुत, सिल्की, ड्रॉन, अनवाइड तो लूजन अप, मेक रिलैक्स, रिलैक्स, रेस्ट, डिकम्प्रेस, चिल, हैंग, लूज, एंटो हो गया स्ट्रेंस, टेंस, एजिटेट, प्रिपेयर, रेडी टाइम। डिथरिंग, अब डिथरिंग क्या हो गया, पैनिक, क्या होगा, पैनिक, फूज, वू, हुप, टीजी, स्वीट, लेदर, एंटो हो जाएगा काम, कंपोजर, ट्रांक्विलिटी, इक्वानिटी, पीस, डिलिब्रेटिंग, डिलिब्रेटिंग मतलब कंसीडर, कैलकुलेटेड, रीजन, और एंटो हो जाएगा कैजुअल, रैंडम, केयरलेस, हीडलेस, हीडलेस याद रखना है, इग्नोरेंट, इम्प्रूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इम्प्रूडेंट, इनएक्टिव, इन कैलकुलस। चलो फिर से यही काम, पहले सब ये वीडियो को रोको, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालो, फिर देखना इसका मीनिंग क्या होगा, क्या कंडीशन क्या आ रहा है, ये देखो। चलो क्रिएटिंग, अब क्रिएट करना, क्या करना, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सर्टेनिटी, क्या सर्टेनिटी, निश्चितता, ऐसा चीज जो पॉजिटिव वे में हो, अच्छा हो, उसको बोलेंगे। तो क्रिएटिंग क्या करना, सर्टेनिटी। चलो इसके पहले देख लो, अब ऑन, ऑन के बाद देखो प्रीपोजिशन के बाद V4 है क्या, नहीं, प्रोनाउन है क्या, नहीं, तो 100% क्या, नाउन। आर्टिकल लगा हुआ है तो क्या होगा, नाउन। अब चलो कितना, गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये देखो क्या हो जाएगा, तो किसके बारे में है, तो नाउन है, नाउन क्या हो जाएगा, गुड एंड सर्विस टैक्सेस, टैक्सेस आपका क्या हो गया, नाउन। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव की तरह काम करने लगेंगे। चलिए अब यहाँ पे देख लो, एक सेंटेंस है, सेंटेंस है तो उसमें क्या 100% एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, तो पहले सब्जेक्ट वर्ब ढूंढ लो। अब देखो ऑफ ये क्या है, सब ये वर्ब आपका ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, कि डाई ट्रांजिटिव है, ये भी देख लेना, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है। चलो पहले देखते हैं, हेल्दियर इनफ्लो, अब ये होगा इनफ्लो नाउन, ये उसका एडजेक्टिव। फ्रॉम के बाद देखो V4 है, नहीं, प्रोनाउन है, नहीं, तो 100% नाउन। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए क्या है, प्लुरल, देखो सही से, प्लुरल, तो वर्ब क्या लेगा, प्लुरल, प्लुरल ले लिया। अब ऑफर, ऑफर ट्रांजिटिव नहीं, इंट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव है, मतलब दो ऑब्जेक्ट लेंगे, एक व्हाट का रिप्लाई देगा, एक हुम का रिप्लाई देगा। ये दे रहा है हुम का रिप्लाई, ये दे रहा है व्हाट का रिप्लाई। जो व्हाट का रिप्लाई दे वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हुम का रिप्लाई दे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो याद रखना डाई ट्रांजिटिव क्या, जो व्हाट और हुम दोनों का रिप्लाई दे। तो ऑफर करता है तो किसको, तो पॉलिसी मेकर को। अब दो वर्ड है तो ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन, मी, अस, देम, यू, हिम, हर, इट। पॉलिसी मेकर क्या, तो बैंड बीट्स, बैंड बीट्स मतलब ये बहुत ज़्यादा एरिया देगा। टू के बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, होता क्या, इन्फिनिटिव। अब देखो पुराने होंगे जानते होंगे, पुराने ग्राहक होंगे तो जानते होंगे ना, पुराने ग्राहक होंगे तो जानते होंगे, या नए ग्राहक होंगे तो क्या है, जानेंगे। अब है इन्फिनिटिव, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। जब भी इन्फिनिटिव 2 + V1 हो, अगर वो ट्रांजिटिव नेचर का है, इन्फिनिटिव तो नाउन होता है लेकिन बना किससे है, वर्ब से, तो वो वर्ब का प्रॉपर्टी ले लेगा। अगर वो ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट देखो दो वर्ड, तो लास्ट वाला नाउन, ये एडजेक्टिव। याद रखना पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आएगा,
नाउन आएगा। टू फिक्स, अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्या हो जाएगा, के लिए, तो फिक्स करने के लिए, तो क्या फिक्स करने के लिए, इसके त्रुटियों को, इसके एरर को फिक्स करने के लिए। चलो जनरेटर भी बंद हो गया। फिक्स करने के लिए, तो इन्फिनेटिव का प्रॉपर्टी समझ लिए, डाई ट्रांजिटिव वर्ब आ गया, फिर देखो सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है ये भी क्लियर। चलो अपना जो भी कंसेप्ट आप जानते हैं वो अप्लाई करो, अप्लाई करो, वीडियो को रोको। आप पीडीएफ दे देंगे हम, पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, इसका पीडीएफ ले लेना, जिसका हम करने वाले हैं उसका टेलीग्राम चैनल में। चलो बहुत अच्छा है, देखते हैं कौन कौन बना पाता है। गुड एंड सर्विस टैक्स, द आर्टिकल तो 100% नाउन, क्लियर। अब ये नाउन होगा। चलो हुच, अब हुच रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है वर्ब, किसके लिए है, तो जीएसटी के लिए। हुच, अब हुच सिंगुलर है, अब देखो हुच अपना वर्ब कैसे ले रही है, तो बगल वाले एंटीसीडेंट के अनुसार। अब बगल वाला सिंगुलर या प्लूरल, बोलेंगे सर सिंगुलर है, तो वर्ब क्या ले लेगा, सिंगुलर, क्लियर। हुच टर्न, जो कि हो चुका है, 6.5 years ओल्ड, कितना, 6.5 साल के हो चुके हैं जीएसटी। अब देखो ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सब्जेक्ट का सर, तो ये भी 100% क्या लेगी, वर्ब लेगी। जहाँ भी सब्जेक्ट आ जाए वो 100% क्या लेगा, वर्ब लेगा, तो 100% इसका वर्ब देखो कहाँ पे होगा। हुच टर्न 6, जो कि हो चुके हैं, हुच टर्न मतलब समझ लेना बिकम 6.5 year ओल्ड दिस मंथ, कब, तो दिस मंथ एट वर्ब ऑफ टाइम, कब, तो दिस मंथ। हैज, अब ये हैज किसके लिए आया, तो यही ना, यही सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट का यहाँ पे वर्ब, सिंगुलर है तो वर्ब है। हैज के बाद क्या आता है, V3 या नाउन, यहाँ पे क्या आया है, V3। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, होता कौन, नाउन प्रोनाउन, तो देखो क्या है, प्रोनाउन तो है नहीं, तो क्या है, नाउन। ऑलमोस्ट, लगभग 3.4 लाख करोड़, कितना, लगभग इतना प्रोड्यूस किया है, प्रोवाइड किया है 3 लाख करोड़ थ्रू अक्टूबर एंड नवंबर, कब, अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है, के सहारे। चलो इतना क्लियर, ये रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा करते हैं, अच्छे से समझना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। वाइल, अब वाइल के बाद अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो कंट्राडिक्शन शो करेगा, मतलब इधर अगर पॉजिटिव है तो उधर निगेटिव हो जाएगा। वाइल, वाइल कंजंक्शन है तो क्या लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखना वाइल फुल स्टॉप के बाद है तो देखना कि इसमें 2 क्लॉज होंगे, कितने, 2 क्लॉज, अगर हर एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा, क्लियर। अब देखो रिवेन्यूज, अब यही सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल, इन अक्टूबर, कब, अक्टूबर में। अब देखो मार्क, V2 हो गया ना, मार्क मतलब चिन्हित किया था, क्या चिन्हित किया था, द सेकेंड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन। अब क्या चीज, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन, नाउन, अब यहाँ पे ये नाउन होगा, बाकी बचा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखो हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री तो द लगाया, सेकेंड ऑर्डिनल होता है, द लगाया, मंथली कलेक्शन, क्लियर, द यहाँ पे क्यों लगा, क्लियर, ऑर्डिनल में द लगता है, तो कलेक्शन, रिवेन्यू मार्क द सेकेंड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन। हाँ, नवंबर किटी, चलो देखो यहाँ पे हो गया ना। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक क्लॉज खत्म, दूसरा क्लॉज क्या बोले थे, कंजंक्शन है तो 2 क्लॉज को जोड़ेगा, दोनों क्लॉज में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, सब्जेक्ट ढूंढो उसका वर्ब ढूंढो, क्लियर। चलो नवंबर किटी, अब मेन वर्ड यही होगा, नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे, तो मेन वर्ड ये नाउन से पहले एडजेक्टिव भी हो सकता था, इस नाउन से पहले भी एडजेक्टिव होगा। ईज, अब सिंगुलर है तो ईज कीजिए, बजट छोटा बजट, इज द थर्ड हाईएस्ट, अब देखो हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या लगा दिया, यहाँ पे द लगा दिया, नवंबर किटी द थर्ड हाईएस्ट, तीसरा सबसे ज़्यादा था। चलो अगला देखें, अच्छे से करो, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सारा कंसेप्ट क्लियर करवाने का क्या गारंटी है मेरा।
हाँ अगला कीजिए फिर। हो गया, चलो। हाँ, बोथ, बोथ के साथ हैंड। दीज, दीज का डिस्क्रिप्शन 100% होगा। कौन है? अक्टूबर नवंबर। दीज है, दीज के साथ नाउन क्या रहेगा? प्लूरल। अब सब्जेक्ट आपका क्या होगा? प्लूरल। रिकॉर्डेड, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देख लो। ये हो गया V2। अब मेन वर्ब है, उससे पहले ये एडवर्ब। ऑल्सो, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव बताएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल्सो लगा हुआ है। क्लियर? ऑल्सो देखो, रिकॉर्डेड ट्रांजिटिव वर्ब क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट देखते हैं कहाँ पे है? यहाँ पे नाउन, ये एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव। देख लो, दो ईडी फॉर्म है, गड़बड़ हो सकता है सर दो वर्ब एक साथ कैसे आ गए? देख लो कैसे आ गए। ये वर्ब नहीं, एडजेक्टिव है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन? नाउन या प्रोनाउन होगा। तो नाउन, प्रोनाउन तो है नहीं, तो 100% नाउन। नाउन कौन होगा? 1 2 3, यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया तो यहाँ पे ये हो जाएगा नाउन, ये एडजेक्टिव। एक्सेलरेटेड, रिकॉर्ड किया था, क्या? एक्सेलरेट किया हुआ, बढ़ा हुआ, रिवेन्यू ग्रोथ आफ्टर ए सीक्वेंस ऑफ। अब देखो, आफ्टर प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन, दोनों होता है। बताओ, प्रीपोजिशन होगा तो V4 नाउन प्रोनाउन, कंजंक्शन होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। अब बताना है यहाँ पे आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन। तो देखेंगे, आफ्टर ए सीक्वेंस ऑफ स्लोइंग अपट्रिक। अब अपट्रिक तो हो रहा था, ठीक है, लेकिन धीरे 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 हो रहा था, ठीक है। तो स्लोइंग अपट्रिक, डैट, डैट के बाद यहाँ पे है वर्ब V2, इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। स्लोइंग अपट्रिक आया किसके लिए? अपट्रिक के लिए। कल्टीमेटेड, V2, इंडेड मतलब इंडेड, बी सितंबर, सितंबर के साथ रिकॉर्डिंग। चलो यहाँ पे ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ये वर्ब है, ई जा रहा है, मुआजबियर है नहीं। ये जेरंड है, क्या? जेरंड का फॉर्मूला लगाओ तो, हाँ कहाँ पे? जेरंड सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट होगा तो उसका 100% वर्ब होना चाहिए, यहाँ तक कोई वर्ब नहीं। ऑब्जेक्ट, इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं। उसके बाद है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव, इससे पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं। नाउन का पोसेशन किस पे? नाउन पे। ये भी यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। V4 कितने काम करेंगे? 3, वर्ब, एडजेक्टिव और जेरंड। वर्ब पहचान लोगे, ई जा रहा है हमसे, जेरंड पहचान लोगे, इससे बचा वो किस में चला जाएगा? एडजेक्टिव में। जो कि अब मीनिंग क्या देगा? जो कि रिकॉर्ड कर रहा है कितना। अब ट्रांजिटिव नेचर का ये भी ले लेगा क्या? ऑब्जेक्ट। ए 27 मंथ थ्रोट, अब देखो आर्टिकल आया तो 100% नाउन, तो ये मंथ क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। चूंकि यहाँ पे 27 लगा हुआ है, फिर भी न, ये क्या है? मंथ आपका प्लूरल नहीं है, क्योंकि पोजीशन क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता। क्लियर? तो रिकॉर्डिंग स्टफ ऑफ 10.2%, 10.2% याद। तो ये इतना। हाँ, यहाँ पे देखो, आफ्टर आपका प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं, क्योंकि इसके बाद कहीं भी आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलेगा ही नहीं। देख लेना करके। बातों पर विश्वास ना हो तो एक बार चेक जरूर करना, और किसी पर इतना जल्दी विश्वास करना भी अच्छा नहीं। चल, हाँ, चलो अब चलिए, अक्टूबर GST इनफ्लो। अब देखो, नाउन का पोसेशन नाउन पे, और नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो मेन वर्ड ये होगा, उससे पहले ये एडजेक्टिव। अब ये प्लूरल है तो वर्ब क्या ले रखा? प्लूरल। तो अक्टूबर का GST वेयर अप कितना था? इतना। एंड नवंबर बाय इतना, मतलब 13% हुआ, 15%। विथ रेवेन्यूज, रेवेन्यू के साथ। फ्रॉम, अब कहाँ से हुआ? डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। अब ये नाउन, ये उससे पहले एडजेक्टिव, और TIC लगा हुआ है तो एडजेक्टिव होगा। फ्रॉम के बाद V4 प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। अप 20%। द हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, द लगाओ। इन, आपको बताना है सुपरलेटिव डिग्री में कहाँ पे द नहीं लगता, कमेंट करके जरूर बताना।
अगर सही से सीरियसली पढ़ते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ना, वहाँ पे PDF भी मिलेगा, साथ में 10 क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, वर्ड 5 वर्ड और ये ग्रामर। द हाईएस्ट इन 14 मंथ। अगला है, ये भी अच्छा है, ये तो बड़ा है। चलो यहाँ पे टेस्ट कर लो, वीडियो को रोको, पढ़ो। चलो, फेस्टिव फर्वर, फेस्टिव इंथुइज्म, कह लो उत्साह, श्योरली। अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये उसका एडजेक्टिव, क्लियर। यहाँ पे ये V2 हो गया मेन वर्ब, तो ये क्या हो बैठेगा, एडवर्ब, श्योरली। और एडजेक्टिव में भी ly लगा दोगे, एडवर्ब। बोस्टेड, मजबूत हुआ था। लास्ट मंथ नियरली, लास्ट मंथ पिछले महीना, नियरली 1.68 करोड़ ऑफ GST रेवेन्यू। GST रेवेन्यू का कितना, 1.68 करोड़ लगभग था। हुच, अब हुच किसके लिए, तो बगल वाला रेवेन्यू के लिए। प्लूरल है तो क्या होगा, प्लूरल। हुच वेयर, बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन इन अक्टूबर, अक्टूबर में जो ट्रांजेक्शन हुआ उस पर आधारित था, बेस्ड के साथ लगाएंगे ऑन। अब चलो यहाँ पे देखो, हाँ ये रिवेन्यू का जो पोजीशन है क्या है, रिवेन्यू का जो पोजीशन है वो क्या है, तो बोलेंगे रिवेन्यू का पोजीशन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को वर्ब नहीं चाहिए। अगर पोजीशन ये सब्जेक्ट का रहता तो इसको हम क्या देते, वर्ब क्लियर देते। एंड, अब एंड देख लो, क्या वर्ड जोड़ रहा है या सब्जेक्ट प्लस वर्ब देगा, तो देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। डैट ट्रेड, अब देखो डैट है तो नाउन सिंगुलर, डैट हो जाएगा एडजेक्टिव, ये नाउन, ये एडजेक्टिव। डैट ट्रेड डिस्क्रिप्शन होगा उस तरह का जो ये ट्रेड दिखाया है, जो रुझान है। मे के बाद मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मे परसिस्ट, अब मे परसिस्ट मतलब लगातार चल सकता है। दिस मंथ, इस महीने। एज वेल, ऑन द बैक ऑफ एंटिसिपेटेड लास्ट मिनट दिवाली सेंडिंग, किसके कारण चल सकता है, ऑन द बैक ऑफ मतलब क्या, किसके कारण, दीपावली स्पेंडिंग के कारण वो भी रुझान चल सकता है। चलो अगला, ये भी अच्छा है, करो। समझ में आ रहा है कमेंट में यस 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 सर, नहीं समझ में आ रहा है तो टेलीग्राम चैनल पे बताना कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, वो क्लियर करेंगे। पढ़ के देखो कैसा लगता है। प्रायर टू, अब देखो प्रायर के साथ हमेशा टू मतलब पहले, इन्फेरियर टू, एक्सटीरियर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, वैसे ही प्रायर टू। दिस 2 month स्पाइक, अब देखो दिस है तो नाउन हमेशा सिंगुलर, क्लियर। ये पोजीशन किसका, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव का। टू है तो एडजेक्टिव में मंथ्स होना चाहिए था, लेकिन पोजीशन किसका है, एडजेक्टिव का, तो ये प्लूरल नहीं होकर क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा, एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल नहीं होती। GST रेवेन्यू हैड क्रॉस्ड, V3 हो जाएगा, हैड के बाद V3 नाउन। इतना करोड़, ऑन ओनली 3 ओकेजन, मात्र 3 ओकेजन पर, अब देखो ऑन के बाद नाउन आया, 3 लगा हुआ तो नाउन प्लूरल, मात्र 3 ओकेजन पर रिवेन्यू जो इतना क्रॉस किया था। हुच बेयर, अब देखो हुच किसके लिए, ओकेजन के लिए, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। अब ओकेजन का पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट का है, जिस वजह से ये वर्ब नहीं लेगी। टाइपिकली ड्राइवन, जो कि चलाया गया था, बाय ईयर इंड कंप्लायंस, किसके द्वारा, ईयर इंड कंप्लायंस मतलब जो कंप्लाई करने के लिए, नियम करने के लिए बोला गया कि आप इसको फॉलो कीजिए, नहीं फॉलो करो, फॉलो करना था उसके लिए कंप्लायंस, फॉलो करना, आज्ञा मानना। नाउ द एवरेज मंथली कलेक्शन, अब देखो द है तो नाउन यहाँ पे, ये मंथली, देखो मंथली क्या हो गया, एडजेक्टिव, याद रखना मंथली एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। कैसे पहचानेंगे, तो पहचानेंगे सेंटेंस पे, कुछ भी आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस पे, क्लियर। तो यहाँ पे नाउन है तो इससे पहले क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, द एवरेज मंथली कलेक्शन सो फार, अब तक, इन 23-24 स्टैंड, सो फार अब तक, अभी तक कितना है, एट 1.66 लाख करोड़। एंड इकोनॉमिस्ट, अब देखो फिर एंड किसको जोड़ा, क्लॉज को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढो, सब्जेक्ट ये वर्ब भी।
इकोनॉमिक्स बिलीफ सेंट्रल जी। अब फिर देखो यहाँ पे बिलीव के बाद एक कंजंक्शन होगा बाय डिफॉल्ट। बिलीव के बाद एक कंजंक्शन होगा बाय डिफॉल्ट। सर कैसे पता चला? क्योंकि इधर भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब ले चुका है। अगर दो वर्ब रहता यहाँ तो जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कंजंक्शन नहीं है। सेंट्रल जीएसटी रिसीप्ट में सरपास, में के बाद वर्ब पर, उसको क्या है पछाड़ सकता है, आगे निकल सकता है। बजट एस्टीमेट, बजट जो इतना बना है उससे आगे निकल सकता है। इवन इफ, फिर हो गया कंजंक्शन, तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखो वन फैक्टर्स, अब देखो वन एक फैक्टर्स इन ए रिलेटिव स्लो डाउन। रिलेटिव स्लो डाउन में एक फैक्टर करता है, मतलब मायने रखता है इन द फाइनल क्वार्टर ऑफ दिस, इस फाइनल क्वार्टर में। चलो देखो पहले द हिंदू एडिटोरियल में चला जाना, कल सुबह ये अपलोड होगा, तो वहाँ पे द हिंदू का दिया होगा जो हेडिंग था वो देखना, वहाँ पे पहले लेना, फिर अप्लाई करना, या फिर इसको देख के फिर वहाँ पे पढ़ना। कैसे भी करके अपना कंसेप्ट क्लियर, अंडरस्टैंडिंग क्या करना, क्लियर करना। खुद से मेहनत करोगे बहुत अच्छा हो जाएगा, खुद से नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। पढ़ने से ही होगा, पढ़ाई को अपना काम समझना पड़ेगा तब होगा। पढ़ाई को समझोगे, पढ़ाई तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। हाँ चलो, विथ रेवेन्यू पॉइंट। अब रेवेन्यू जो है क्या बहुत ही ज़्यादा हुआ है, अच्छा हुआ है। इन नो स्मॉल पार्ट, कोई भी स्मॉल पार्ट में ना, सब जगह। ड्यू टू क्या बताएगा, कारण। अब प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या लेगा, तो ये क्या भी फॉर नाउन प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो नाउन है। कंप्लायंस, कैसा कंप्लायंस है, टाइटर कंप्लायंस की आपको मानना ही मानना है। एंड ए क्रैकडाउन, और कार्रवाई, क्रैकडाउन मतलब कार्रवाई ऑन टैक्स इवेडर मतलब जो टैक्स को क्या करते हैं, चुराते हैं। अब यहाँ से शुरू हुआ आपका सब्जेक्ट। द गवर्नमेंट मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मस्ट कंसीडर। अब देखो यहाँ पे कंसीडर क्या है, बताना कंसीडर क्या है यहाँ पे। क्या ये वर्ब है? चलो नहीं, वर्ब नहीं। क्या ये जेरंड है? और क्या ये एडजेक्टिव है? चलो क्लियर करो, कमेंट करो, कमेंट कीजिए। ये आपका जेरंड है, क्योंकि दूसरा फॉर्मूला लगाओ, इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये जेरंड हो गया। अब ये जेरंड हो गया, वर्ब का प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है तो नाउन, लेकिन वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का होगा, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। तो देखो इट्स एम्बिशन, ये नाउन, ये उसका एडजेक्टिव। अब क्लियर कर लो, पोसेसिव एडजेक्टिव तो 100% नाउन। अब यहाँ पे जेरंड था तो ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में भी क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन नहीं तो नाउन। ये भी क्लियर। एंड वर्क, अब देखो एंड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे है, तो यहाँ पे। अब देखो कंसीडर का सब्जेक्ट कौन, गवर्नमेंट, तो इसका भी सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, गवर्नमेंट। तो यानी कि गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर और गवर्नमेंट मस्ट वर्क टुवर्ड्स। अब टुवर्ड्स है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन भी फॉर नाउन प्रोनाउन। मेकिंग, अब भी फोर हो गया, ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लिख। मेकिंग जीएसटी, बनाना, क्या, किसको, जीएसटी को। ट्रूली गुड एंड सिंपल टैक्स, एक अच्छा। अब देखो टैक्स है तो ये तो सिंपल एडजेक्टिव, गुड। अब देखो गुड है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद क्या आ गया, एडवर्ब। एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो, ए ट्रूली गुड एंड सिंपल टैक्स। अब देखो यहाँ पे भी एडजेक्टिव, अब दो एडजेक्टिव आया, कंजंक्शन से जोड़ दिया। दोनों एडजेक्टिव का कौन मॉडिफाई कर रहा है, कौन, तो बोलेंगे ट्रूली। ये नाउन हो गया। नाउन कभी भी एडवर्ब के बाद नाउन नहीं होगा। चलो जीएसटी, ए ट्रूली गुड एंड सिंपल टैक्स। अब एज देखो प्रीपोजिशन है, फिर देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखिए एज इट वाज प्रॉमिस्ड, V3 हो जाएगा। बी वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और क्या V3 V4। क्लियर। अब V3 है तो ये पैसिव हो जाएगा, जैसे कि ये प्रॉमिस किया गया था, टू बी, होना है। क्लियर। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव। बी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ जाए, सप्लीमेंट सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। सारा ग्रामर इसी एडिटोरियल में
हाँ, सारा ग्रामर इसी एडिटोरियल में कंप्लीट हो जाएगा। ट्रूली एज इट वाज प्रॉमिस। हाँ चलो यहाँ से, और कहाँ पे है, हाँ यहाँ था। चलो थोड़ा सा बड़ा है तो और अच्छी बात है। एट ए रिसेंट इंडस्ट्री इंट्रैक्शन। अब एट है तो एट के बाद नाउन आए, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल है तो 100% नाउन। नाउन खोजो ये वाला, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और रिसेंट भी क्या है, एडजेक्टिव होता है। रिस्पॉन्डिंग टू कंसर्न, तो वो जो चिंता है उनको रिस्पॉन्ड करते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए। अबाउट द मैनर, उस मैनर के बारे में। इन व्हिच, जिसमें। अब देखो इन व्हिच, अब फिर एक सब्जेक्ट प्लस ले लेगा, कंजंक्शन की तरह काम करेगा। क्या ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस। जिसमें ए स्पैट ऑफ जीएसटी डिमांड नोटिस एंड इन्वेस्टमेंट है। देखो अब स्पैट मतलब होता है उछाल। जीएसटी डिमांड क्या करती है, नोटिस एंड इन्वेस्टिगेशन हैव अनफोल्डेड इन द रिसेंट मंथ। देखो नोटिस एंड, देखो हाँ चल देखो पहले इसको हटा दे। इन व्हिच स्पैट मतलब जो ये हुआ है बढ़ोतरी। स्पैट ऑफ जीएसटी डिमांड नोटिस एंड इन्वेस्टमेंट हैव अनफोल्डेड, क्या हो जाएगा, अनफोल्डेड मतलब खुलासा हुआ है इन रिसेंट मंथ में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेड के बाद देख लो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, जीएसटी इज, अब ये सब्जेक्ट ये वर्ब, इज स्टिल एट ए स्टेज ऑफ मूविंग। अब देखो स्टिल मतलब क्या, पहले भी वो उस स्टेज में था, अभी भी वो उसी स्टेज में है। ही इज स्टिल ईटिंग मतलब वो पहले भी खाना खा रहा था, अभी भी खाना खा रहा है, उसको बोल देंगे स्टिल। एट होता अभी भी होने वाला है, आई हैव एट टू कम, अभी भी मैं आने वाला हूँ। तो यहाँ पे स्टिल का इम्पोर्टेंस समझना, क्या होगा, स्टिल मतलब क्या होगा, अभी भी वो काम क्या है, शुरू हुई है, चालू है, पहले भी चालू था। इट इज़ स्टिल रेनिंग, अभी तो बारिश हो रहा है बिहार में, क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है और ठंडा का मौसम है, रोमांटिक मौसम है, फिर भी क्या है, काम करना पड़ता है इंसान को। हाँ स्टिल मतलब क्या हो गया, स्टिल मतलब क्या हो गया, पहले भी काम चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो स्टिल एट ए स्टेज ऑफ मूविंग फ्रॉम अनसर्टेनिटी टू सर्टेनिटी, फ्रॉम के साथ क्या होगा पेयर टू। एट ए स्टेज ऑफ मूविंग, किस स्टेज में है, एक जगह से दूसरे, कहाँ, अनसर्टेनिटी से क्या चल रहा है, सर्टेनिटी मतलब अज्ञातता से ज्ञातता। ऑन सम ग्राउंड, कुछ आधार पर। एंड दोज एक्सपेक्ट, फिर देखो दोज है तो नाउन प्लूरल है, दोज का डिस्क्रिप्शन होगा। इसी तरह का जो एक्सपेक्ट है, जो पहलू है, आर बीइंग सॉर्टेड आउट, और आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और बी वर्ब के बाद क्या है, V3, बी वर्ब प्लस V3 हमेशा पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस होगा तो ये जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर होगा। रिसीवर मतलब ये, यही इसी को सॉर्ट आउट किया जाएगा, ये सॉर्ट आउट नहीं करेगा। तो बीइंग सॉर्टेड आउट नाउ, कब, तो अब, तो अभी सॉर्ट आउट करेगा। स्टिल का मतलब क्लियर हो गया होगा। डैट सर्टेनिटी, अब देखो डैट है तो नाउन ही है, नाउन तो ये एडजेक्टिव, डैट यहाँ पे क्या काम कर रही है, डैट काम कर रही है एडजेक्टिव का, डैट पर नाउन नहीं है। डैट कंजंक्शन होता तो कंजंक्शन होता तो क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़ता। उसके बाद डैट ये रिलेटिव प्रोनाउन होता तो इससे पहले एंटीसीडेंट होता। डैट्स आर नीड टू बी परस्यूड, नीड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V3, क्या हो गया, टू बी परस्यूड मतलब परस्यू किया जाए, अनुसरण किया जाए। एट ए ब्रॉडर लेवल, बहुत बड़े पैमाने पर। एट के बाद क्या, नाउन। टू प्रोवाइड इन्फिनिटिव हो गया, वर्ब का प्रॉपर्टी है तो ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट कौन है, नाउन, ये नाउन से पहले एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो प्रोवाइड करने के लिए जेन्युइन कंफर्ट। टू, अब टू के बाद V1 नाउन प्रोनाउन, क्या है, नाउन। इन्वेस्टर्स, किसको, इन्वेस्टर्स को।
अबाउट के बारे में, इंडिया टैक्स रिजीम, मेन वर्ड कौन हो जाएगा तो रिजीम, और रिजीम किसका है टैक्स का, ये नाउन ये उसका एडजेक्टिव, नाउन का पोसेशन नाउन पे, क्लियर। तो अबाउट इंडिया टैक्स रिजीम के बारे में, जो कि क्या है बीइंग स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल। अब देखो एंड का क्या मतलब है, एंड देख लो, एक तो क्लियर है कि इधर भी एडजेक्टिव इधर भी एडजेक्टिव, इधर भी पॉजिटिव है तो इधर भी, एक तरफ पता चल जाए कि ये पॉजिटिव है, दूसरा भी पता चल जाएगा कि क्या है पॉजिटिव है, क्लियर। अगला देखो, यहाँ पे करना, चलो। फॉर वन पेंडिंग टैक्स अपील्स, देखो पेंडिंग टैक्स अपील्स अगेंस्ट सेंट्रल जीएसटी लेवीज किसके खिलाफ है, तो देखो यहाँ पे देखना अपील्स क्या हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। अब ये प्लूरल है तो वर्ब क्या ले बैठा प्लूरल। अब ये अगेंस्ट प्रीपोजिशन है तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में नाउन हो गया, क्लियर। हैव राइजन, राइजन बड़ा है, एक होता है राइज एक होता है रेज, याद रखना इस पे भी क्वेश्चन आता है। राइज हो जाएगा इंट्रांजिटिव और रेज हो जाएगा ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगी जैसा यहाँ पे नहीं लिए। राइज रोज राइजन, रेज रेज रेड, बाय ए क्वार्टर मतलब एक चौथाई, दिस ईयर कब दिस ईयर, टू हिट हिट करने के लिए पहुँचने के लिए, एक होता है चोट पहुँचाना एक पहुँचना, नियरली लगभग इतना केसेस, बाय अक्टूबर अक्टूबर तक, बाय मतलब तक, अक्टूबर तक क्या हो जाएगा यहाँ पे अक्टूबर तक। केसेस बाय इट इज नेसेसरी, हाँ चलो। एंड अब फिर एंड क्या ले रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देखो वर्ड को नहीं जोड़ रहा है, इट इज नेसेसरी। अब बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद क्या है तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव है, ठीक है। नेसेसरी डैट, यह महत्वपूर्ण है, की है कंजंक्शन तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। एपरेट ट्रिब्यूनल, अब बाई है ना देख लो क्लियर है V3, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये क्या है एडजेक्टिव है। कैसे वर्ब होता तो इससे पहले हैव वर्ब या बी वर्ब होता, वो तो है नहीं, यहाँ पे क्या हो गया क्लियर्ड, और ये हो जाएगा एडजेक्टिव। V3 दो काम करते हैं, वर्ब बना एडजेक्टिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। क्लियर बाय द जीएसटी काउंसिल, किसके द्वारा हो गया जीएसटी काउंसिल। बिकम, अब यही बिकम किसके लिए आया है ट्रिब्यूनल के लिए, ये एडजेक्टिव हो जाएगा ये नाउन हो जाएगा। बिकम ऑपरेशनल, अब देखो प्लूरल है तो यहाँ पे भरपूर, अब बिकम के बाद क्या है एडजेक्टिव। कुछ ऐसे वर्ड है जो एडवर्ब सॉरी एडवर्ब ना लेके एडजेक्टिव लेते हैं, लुक जैसे लुक, सीम, गेट, बिकम, फील, रिमेन, स्टेबल लिख लेना। एट द अर्लीएस्ट, अब सुपरलेटिव डिग्री द लगाया। टू अनवाइंड, टू अनलॉक चालू करने के लिए। दिस पेंडेंसी, अब इस पेंडेंसी को इस तरह के जो पेंडिंग में है उसको चालू करने के लिए, अनवाइंड करने के लिए, थोड़ा सा ढीला करने के लिए, समाप्ति। एंड सेट क्लियर, अब फिर देख लो यहाँ पे एंड किसको जोड़ रहा है, इधर देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आगे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है। सेट क्लियर प्रीसिडेंट फॉर फ्यूचर टैक्स ट्रीटमेंट डिस्प्यूट। फॉर के बाद क्या आया तो बोलेंगे नाउन, बाकी बच्चे क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बिकम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेट। अब दोनों का सब्जेक्ट कौन है ये वाला, इसका भी सब्जेक्ट कौन हो जाएगा ये वाला। चलो अब ये है एडजेक्टिव, क्लियर। तो बताओ ये क्या हो जाएगा एडवर्ब, क्लियर। इट इज के बाद क्या है एडजेक्टिव, क्लियर है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्लियर बी वर्ब के बाद। इट इज इक्वली क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट है। टू ले डाउन, ले डाउन मतलब क्या उसको लेटाने के लिए, लेटान मतलब एक रखने के लिए,
तो ले डाउन ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। देखो इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव नेचर का, ऑब्जेक्ट। ए रोड मैप, टू ब्रिंग इन, ब्रिंग इन मतलब लाने के लिए, तो क्या लाने के लिए, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लेगा। तो प्रोनाउन तो है नहीं ऑब्जेक्ट में, तो 100% नाउन कौन हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा और ये हो जाएगा एडजेक्टिव। देख लो, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड किया हुआ, अलग किया हुआ आइटम सच एज पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी इनटू द जीएसटी फ्रेम। किस में, सच एज हमेशा एग्जाम्पल बताएगा, पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी इनटू जीएसटी फ्रेमवर्क, एज वेल द रेंज ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेटेड मल्टीपल स्टेट स्ट्रक्चर। साथ ही साथ एज वेल मतलब इसका जो कॉम्प्लिकेटेड है मल्टी स्ट्रक्चर को भी लाने के लिए। चलो अगला तो देखो लास्ट ही है, विथ द जनरल इलेक्शन एहेड। अब देखो एहेड मतलब आगे है, 2024 में होने वाला है। सम दे थिंक, अब जो डिस्करेजिंग ऑन सच रिफॉर्म, सच हमेशा याद रखना अपना डिस्क्रिप्शन लेगा, तो इस तरह के रिफॉर्म अगर सच के साथ सिंगुलर काउंटेबल होगा तो एल लगाना कंपलसरी है। ऑन सच रिफॉर्म मे बी अंडरस्टैंडेबल, क्या होगा, मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या आ गया, एडजेक्टिव, जिसको बोलेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। देख समझा जा सकता है, बट फिर देखो बट जीएसटी काउंसिल मस्ट नॉट, मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा एडवर्ब, मस्ट नॉट लूज। अब क्या नहीं खोना चाहिए, फोकस ऑफ द अनफिनिश्ड एजेंडा। ऑफ के बाद क्या है, द, तो ये नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। अनफिनिश किया हुआ एजेंडा, एंड कीप डिलिब्रेटिंग। अब फिर देखो ये किसको जोड़ेगा, एंड, तो बोलेंगे सर यहाँ लूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो कीप होगा। अब दोनों का क्या है, सब्जेक्ट कौन है, तो जीएसटी काउंसिल हो जाएंगे। अब ये मस्ट से भी जुड़ा होगा, कीप डिलिब्रेटिंग। अब देखो कीप गोइंग, जाते रहो, कीप जेरन लेता है, क्या लेता है, जेरन। कुछ ऐसे वर्ड है जो जेरन लेते हैं, जैसे डिनाई, एवॉइड, कीप, ओर्थ, ये हो गया। तो कांट हेल्प, कीप डिलिब्रेटिंग ऑन इट्स टू डू लिस्ट, सो डैट परिणाम, रिजल्ट बताएगा, क्या बताएगा, दीज स्टेप्स। अब दीज तो हमेशा नाम क्या लेगा, प्लूरल, और दीज का डिस्क्रिप्शन रहेगा इस तरह का, स्टेप कैन बी फास्ट ट्रैक होना चाहिए आफ्टर लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के बाद। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, शेयर कर देना, नहीं लगे तो फिर क्या करना, अच्छे से पढ़ाई करना, ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। इसी वीडियो में सारा ग्रामर भी हो जाएगा, सारा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा, सारा वर्ड भी क्लियर हो जाएगा। जो कुछ भी है टेलीग्राम पे जाना है, मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसके बाद आप वहाँ से पढ़ के उसके बाद इसको करना है, या फिर हाँ पहले पढ़ लेना उसके बाद करना, फिर मेरे साथ करना। क्लियर, मिलते हैं फिर।